आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी जानवर को कि वो हाइबरनेशन में चला जाए, वो ज़मीन नीचे चला जाए और वो बड़ा अरसा ज़ेर ज़मीन रहने के बाद दोबारा जब ऊपर आता है तो दोबारा से अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। जब ज़ेर ज़मीन होता है वहाँ उसे ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना खुराक मिल रही है और ना ही उसे कुछ चीज़ मिल रही है, और वो 6 महीने साल वो नीचे पड़ा रहता है। और जब ऊपर आता है दोबारा से उसे टेम्परेचर एनवायरनमेंट मिलता है, दोबारा से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा होता है। इसी तरह ही आपने एक फ़िश को देखा होगा। वो फ़िश जो है वो जब पानी ख़त्म हो जाता है, एनवायरनमेंट पूरा नहीं मिल रहा होता, तब वो क्या करती है कि जो ज़मीन खुश्क होने के बाद उसके अंदर वो दफन हो जाती हैं और उसके अंदर वो फंस जाती है। और वो क्या होता है, अरसा दराज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब तक कि उसे पानी दोबारा से बारिश नहीं होती, दोबारा से पानी नहीं आता, दोबारा से उसे टेम्परेचर नहीं मिलता, दोबारा से उसे वो माहौल नहीं मिलता। या जैसे ही बारिश आती है, माहौल मिलता है और दोबारा से वो किसी दीवारों में है, किसी ज़मीन के अंदर है, वो दोबारा से वो ज़िंदा होना शुरू होती है और दोबारा से वो ऊपर आना शुरू होती है। ये सदियों का सफ़र है कि हर लोग जिन्स जो है वो अपने आप को सर्वाइव के लिए जंग लड़ती है, और ये ह्यूमन के साथ भी है। आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि मोर्टल से हम इमोर्टल कैसे हो सकते हैं। आज के टॉपिक के लिए मियां नदीम अहमद आपके साथ हैं, और मेडसांस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब करें मेडसांस को। तो बहुत सारी सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि आप जब बचपन से जब जवानी की तरफ आते हैं, जवानी से आप बहुत सारे काम करते करते जब बुढ़ापे की तरफ चल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि जवानी से कब बुढ़ापे में आ गए। और बुढ़ापे से जब आप मौत की तरफ जा रहे हैं और जब मरते हैं तो मर ही जाते हैं कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ना आपका नाम लेना होता है, ना आपको कोई जाने वाला होता है, क्योंकि ये वन साइड ट्रैवल है। उसमें होता ये है कि आपने बुढ़ापे से जवानी, जवानी से बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया और ख़त्म हो गए। और जब मरते हैं तो सब आपको कह रहे होते हैं, यार ये मुर्दा है, इसको नहला दें, दफना दें, यार मुर्दा बड़ा अच्छा था, ये बड़ा ठीक था, फलां था। उसके नाम से भी नहीं जाना था, उसके करैक्टर से भी नहीं जाना था। तो आज हम बात करेंगे कि हमें मोर्टल से इमोर्टल होने के लिए क्या कोई दुनिया में ऐसी चीज़ है जो की जा रही है, उस पर काम हो रहा है, और उसको किसी भी ह्यूमन को मोर्टल से इमोर्टल यानी फ़ानी से लाफानी किया जाए। पहली टेक्निक तो जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक तो सबसे बड़ी है क्रोनिक्स टेक्निक है, जिसमें लोग अपने आप को फ्रीज़ कर लेते हैं और अरसा दराज तक अपने आप को फ्रीज़ कर लेते हैं कि दोबारा को ऐसा माहौल मिले कि दोबारा ऐसी टेक्निक आ जाए कि उन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाए और दोबारा वो अपने आप को लाइफ को दोबारा से इंजॉय कर सकें। आज से 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद फिर कैसा माहौल होगा, कैसी ज़िंदगी होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरी जो है साइबॉर्ग है। साइबॉर्ग में कि आप बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जा रही हैं कि ह्यूमन माइंड को जो है वो इस तरह कन्वर्ट किया जाए कि आप रोबोट में ले जाएं, रोबोटिक चिप के अंदर ले जाएं। जो आप सोचते थे, जो आप खाते थे, जो बोलते थे, जो आपका स्टाइल था, वो सारा आपके चिप के अंदर चला जाए, और वही सेम आप जब वो आप दोबारा से कोई किसी के साथ बैठे हों तो बिल्कुल आप ही नज़र आ रहे हों कि यार ये वही आदमी है जो पहले हमारे पास साथ होता था। कुछ लोग लो कैलोरीज़ को लेके अपनी लाइफ को स्पैन को बढ़ाते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन और बैलेंस डाइट को लेके चलते हैं और अपनी लाइफ को बढ़ा रहे होते हैं। कुछ जो है लोग क्लोनिंग की तरफ जाते हैं कि अपने जैसा कोई बंदा और तैयार कर लें और बिल्कुल सेम आपके करैक्टर हों और वो आपकी तरह रह रहा हो। जब वो खफना होने लगे उसके बाद एक और क्लोनिंग करके एक और बना लीजिए। आपका सिलसिला चलता रहा दुनिया में, आप ही चलते रहें और एक के बाद एक क्लोनिंग के साथ आप सर्वाइव करें। इस तरह हाइबरनेशन के साथ हमने बात की है। इस तरह जीन थेरापी है या स्टेम सेल हम कहते हैं कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं और उसमें रीजनरेट होने की सलाहियत है। इसी तरह जो है हमने देखा क्वांटम थ्योरी में बहुत सारी ये है कि दोबारा ज़िंदगी जनरेट होती है, तो हम वहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपने कुछ यूनिसेलुलर जो एक सेल के जानवर हैं जिसमें हम बैक्टीरिया वायरस हैं वो अपने गिर्द शेल तैयार कर लेते हैं और अरसा दराज जब तक इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिलता, अरसा दराज सदियों तक वो वैसे ही पड़े रहते हैं और जब उन्हें दोबारा इन्वायरमेंट मिलता है तो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। तो अगर तो हम इस पर काम कर सकते हैं और अपने आप को दोबारा सर्वाइव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक ही है कि आपका ये सफ़र चलता जा रहा है और आप एंड हो रहे हैं, आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। तो जाते जाते कुछ इस तरह करके जाएं कि आपके एथिक्स, आपके अखलाकियात लोग ज़रूर याद रखें, आपके मॉरल वैल्यू को ज़रूर याद रखें और आपके करैक्टर को ज़रूर याद रखें कि यार ये बंदा जो था ये करैक्टर वाला था, ये अल्फाज वाला था, और आपके अल्फाज ही आपके जो नाम के साथ जुड़े जाएँ। कायद-ए-आज़म और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके उनके असल नाम शायद लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके जो करैक्टर की वजह से जो उनके नाम मिले उनको लोग जानते हैं। तो ज़रूर अपने आप को मॉर्टल से इमॉर्टल बनाएं
और इस पे ज़रूर काम करें। शुक्रिया, आज इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफ़िज़।